बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एक नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न जो एनिमल्स शो कर रहे होते हैं उसकी डेवलपमेंट जो है डिपेंड किसके ऊपर करती है कि जीन्स जो मौजूद हैं, ठीक है, रिक्वायर्स द जीन्स दैट कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन। यानी कि एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर है, जैसे आप अगर देखिए रनिंग है एंड वॉकिंग एंड रिगलिंग, ठीक है, जो कि रिंगते हैं। ठीक है, अब दो तीन तरह के मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, बिहेवियर। कुछ एनिमल्स वॉकिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ फ्लाइंग करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है रिगल करते हैं। रिगल का मतलब है कि वो रिंगते हैं। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर है, ठीक है, अब जो रिगलिंग करते हैं वो फ्लाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि स्नेक्स हैं, ठीक है, जो कि रिंग रहे हैं, ठीक है, वो वॉक नहीं कर सकते, वो रन नहीं कर सकते, वो फ्लाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ है वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं और फ्लाइंग नहीं कर सकते। कुछ है फ्लाइंग कर सकते हैं और वो रन नहीं कर सकते, वो वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट बिहेवियर्स एनिमल अगर जो शो कर रहे हैं, ये जो इनके पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर है, ये रिक्वायर करते हैं किस चीज को? जीन्स दैट कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द बिहेवियर। अब जो स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स इस फ्लाइंग में इन्वॉल्व है, अगर वो जीन्स नहीं प्रेजेंट तो वो फ्लाइंग नहीं कर सकते, वो रिंगलिंग करेंगे। इनकी जीन्स अलग है। अब जो फ्लाइंग कर सकते हैं वो रिंगलिंग नहीं कर सकते, रिंग नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जीन्स जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होता है उसमें बिहेवियर में, उसकी जो बनने के लिए कोड होते हैं वो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब जो है इसमें जो है ये आ जाएगा कि जो जीन्स है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और जो है डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर, फॉर एग्जांपल जो है वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल दी हुई है कि नॉर्मल लोकोमोशन मूवमेंट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मल लोकोमोशन मूवमेंट जो है ये वर्टिब्रेट्स की मुख्तलिफ मोशंस की मैंने टाइप्स लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मल जो वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन होती है वो कब होती है? जब प्रॉपर डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ ऑफ द लिम्स होती है। ठीक है, अगर आप एक बच्चे को ही देखें, ठीक है, उसकी जब तक ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, खुदा न खास्ता अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उसकी जो है वो अगर लिम्स उस तरह डेवलप ही नहीं कर पाती तो फिर वो बिहेवियर शो नहीं कर पाता वॉकिंग का या रनिंग का। ठीक है, तो क्योंकि जीन्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर या ऑर्गन बनाने में जो जीन्स इन्वॉल्व है वो उस तरह का काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जो प्रोसेस जो होता है ना कोई भी बिहेवियर, उसका जो शो करते हैं ऑर्गन्स और जो है स्ट्रक्चर्स, उनको बनाने में जीन्स होती है तो इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब है कि नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न के लिए जीन्स हमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और अक्सर ये जो प्रॉपर जो इंटरेक्शन जो होता है, डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है, जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का कैसे इंटरेक्शन होता है कि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, वाटर बैलेंस नहीं है एंड अदर फैक्टर्स नहीं है उसकी एनवायरनमेंट में, तब भी उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। यानी कि अगर जीन्स तो मौजूद है लेकिन अब उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, अब उसको कैल्शियम ना दी जाए, ठीक है, तो उसका लिम्स जो है वो डेवलप नहीं होंगी। जब लिम्स डेवलप नहीं होंगी तो वॉकिंग एंड रनिंग का बिहेवियर शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, जीन्स के साथ साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी रोल प्ले करती हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रॉपर नरिशमेंट, वाटर बैलेंस, अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के बिहेवियर को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है बिहेवियर जो है उनको दो और चीज़ें जो भी अफेक्ट करती हैं, एक को हम कहते हैं मैचुरेशन और एक को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट या लर्निंग इंटरेक्शंस। ठीक है, अब हम उनको पढ़ते हैं वो कैसे करती हैं। अच्छा, पर्टिकुलर जो बिहेवियर पैटर्न नजर आते हैं उसमें तो कुछ तो जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और के वो स्ट्रक्चर को बनाती हैं और हमारे ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन और जो एक और चीज़ आ जाती है वो हो जाती है मैचुरेशन। ठीक है, अक्सर बिहेवियर पैटर्न जो है वो अपीयर होते हैं आफ्टर
स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम। जैसे आप अपने घर में ही देखें, कोई छोटा बेबी है, ऐसा ऐसा उसकी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, जब बर्थ के बाद मंथ के लिहाज से उसके बिहेवियर पैटर्न जो है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं ओनली आफ्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम। ठीक है, यानी कि क्यूरोसिटी, किसी भी चीज को समझने की सलाहियत, इस तरह के पैटर्न जो है वो बढ़ते हैं। अब ये जो इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई बिहेवियर पैटर्न नजर आए आफ्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम के बाद जब नजर आए तो हम उसको कहते हैं कि ये मैच्योरेशन है। ठीक है, अब मैच्योरेशन जो होती है ना, वो किस तरह होती है कि एक बिहेवियर जो है पैटर्न इम्प्रूव होता है। वो कैसे इम्प्रूव होता है? जैसे जैसे नर्वस सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है एंड अदर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट डेवलपमेंट होते हैं, तो उसके लिहाज से वो बिहेवियर जो है वो पैटर्न भी इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यूरिन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ठीक है, पहले जब पैदा होता है वो बच्चा यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अब वो उसके पास ऑर्गन मौजूद है। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स भी हैं उसके यूरिटर के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिहेवियर पैटर्न वो कैसे होता है? आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। और वो कब होता है? जब नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होती है एज पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द अदर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि वो पार्ट जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, जब वो उसका जो पार्ट है और डिफरेंट जो है बाकी और जो स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, तो उस बिहेवियर की परफॉर्मेंस में चेंज आता था, उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा बच्चा जो है वो पहले यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, और ऐसा ऐसा वो यूरिन को कंट्रोल करना सीख लेता है। अब वो किस तरह होता है कि उसका जो ब्रेन का जो पार्ट है स्पेसिफिक और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो है कि जो फ्रॉग एम्ब्रियो होते हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया है कि अभी जब हेच नहीं होते, एग के अंदर ही उनकी जो टेल है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो वो है एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, जो वो फ्रॉग एम्ब्रियोज हैं यानी कि लार्वे, उनका जो टेल का काम है वो तो स्विमिंग में होता है, जबकि उन्होंने एग से बाहर निकल आए उससे पहले ही, क्योंकि उनके ब्रेन का एक पार्ट डेवलप हो जाता है जो कि टेल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो टेल जो है वो मूव करना शुरू कर देती है पहले ही, और उसी तरह मूव कर रही होती है जैसे कि वो स्विमिंग कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा ऐसा एग के अंदर ही, अभी तक वो नया उन्होंने एक्सपीरियंस कोई नहीं लिया होता है, लेकिन उनकी जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होती है वो टाइम के साथ इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है, इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ये प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से नहीं आई, बल्कि पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो है उसकी डेवलपमेंट की वजह से उसके अपनी मूवमेंट ऑफ द टेल करना शुरू करती है। एक तो होती है ना कि एक्सपीरियंस के साथ वो लर्निंग होती है, लेकिन जो मैच्योरेशन होती है वो बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। किससे? नर्वस सिस्टम का पार्ट डेवलप हो जाता है। जितना नर्वस सिस्टम का पार्ट डेवलप होता है और वो स्ट्रक्चर भी साथ डेवलप होता जाता है, तो उससे जो बिहेवियर पैटर्न इम्प्रूव होता है उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, और साथ इसके एक और जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इंस्टिंक्ट या लर्निंग इंटरेक्शंस भी हैं। अब जो फोर्थ चीज आ जाती है जो कि किसी भी बिहेवियर को पैटर्न को जो है वो शेप देती है, या बिहेवियर भी इसमें एक रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में, बिहेवियर पैटर्न में, वो जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने कहा है कि इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, यानी दो चीजें। ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या चीज होती है? जो कि आपके इनहेरिटेड है, यानी कि जो जीन्स हैं वो इंस्टिंक्ट कहलाती हैं। ठीक है, फिर एक चीज होगी मैच्योरेशन, और एक होती है लर्निंग, वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से लर्निंग आती है। ठीक है, तो बिहेवियर का जो पैटर्न साइंटिस्ट ने ये बताया, बिहेवियर साइंटिस्ट ने, कि कई एनिमल्स के अंदर जो है इनहेरिटेड एंड लर्न कंपोनेंट जो है वो मिल के बिहेवियर को शेप देते हैं। ठीक है, अब लर्निंग उन्हीं एनिमल्स में हो सकेगी जिनके अंदर लर्न करने की जीन्स मौजूद होंगी। ठीक है, सब एनिमल्स नहीं लर्न कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग जो है मिल के जो है बिहेवियर पैटर्न को शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ है कि एक कैट है, ठीक है, बॉब कैट्स है, अगर उसको आइसोलेशन में रखें तो उसको जो है प्रे को कैच करना नहीं आएगा, लेकिन कभी जब हम उसको आइसोलेशन से निकाले तो उसको
चांस दिया जाए कि प्रे करे, वो कैच करे प्रे को, तो वो पहले नहीं कर पाएगी, ठीक है। पहले वो जो पकड़ेगी उसको वो इनएक्सपीरियंस तरीके से पकड़ेगी, एफिशिएंटली से नहीं पकड़ेगी, लेकिन सम एक्सपीरियंस से ही वो पकड़ लेगी कि उसको कैसे उसने करना है, नेक से पकड़ना है और नेक से पकड़ के किल कर देना है, ठीक है। तो फौरन ही जो है इनहेरिटेड पैटर्न के साथ उसने लर्न कर लिया।